जो लाश आई एम्बुलेंस से, जब विकास वहाँ ले जाके खुटान थाने में इंटर किया, उसके बाद पुलिस कर्मियों द्वारा हमको गुमराह किया गया कि आपकी लाश यहाँ पर आ गई है और आप आके यहाँ से अपना लाश ले जाइए। जब हमने कहा कि आप वहाँ से लाश नहीं ले सकते हैं, हमारे घर पर हम लाकर लाश को लाया जाए, तो पुलिस कर्मियों द्वारा कहा गया कि अभी तक हमने उस लाश को देखा भी नहीं है। हम आप वो ड्राइवर को डरा हुआ है कि वहाँ नहीं जाएगा, इसीलिए आप आकर अपनी लाश को ले जाइए। तो हमने कहा कि नहीं ले जाएं सर, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे आके लाश ले जाएंगे। हमने लाश को लाने के लिए मना किया, तो पुलिस कर्मियों द्वारा हमको गुमराह किया गया कि फिर से कि हमने कि बोला कि अभी लाश आई नहीं है, एम्बुलेंस अभी 50-60 किलोमीटर दूर है। वो अच्छा, तब बोला गया जब एम्बुलेंस खुटान थाने पे आ चुकी थी, जबकि एम्बुलेंस खुटान थाने पे आ चुकी थी और पुलिस कर्मियों द्वारा हमको गुमराह किया जा रहा है कि अच्छा, कौन से थाने से आपको जानकारी मिली कि लाश आ चुकी है? खुटान थाना या खेतसरा? हमको खुटान थाने से जानकारी मिली कि लाश आ चुकी है, आके ले जाइए। फिर उसके बाद वही प्रशासन हमको गुमराह कर रहा है कि अभी मतलब एम्बुलेंस नहीं आई है, 50-60 किलोमीटर दूर है, और जो विकास बिंद है उसके कोई रिश्तेदार यहाँ आके कह रहे हैं कि वहाँ उनको खतरा है, इसीलिए वो वहाँ नहीं जाएंगे, इसीलिए वो आके अपनी लाश यहाँ से ले जाइए। अब विकास कहाँ पे है? यहाँ पे आए थे कि नहीं? अभी विकास अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। और पहली बात यह है कि घटना का आपको जानकारी कब हुआ? घटना कितने तारीख को? घटना की जो तिथि है वो हमको 8 तारीख को 5:25 पे हुआ, जो कि विकास हमको फ़ोन करके पुलिस जब आई हुई थी, उसके बाद जब पुलिस ने वहाँ उससे कहा कि इसका जो है इसके गार्जियन मतलब कि इसका भाई वारिस कौन है, इसका कौन है, तो उसने हमारे पास कॉल किया। हमारा फ़ोन साइलेंस होने की वजह से हम उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाए, जिसके कारण हमारे गांव के ही एक जो विकास बिंद है उनको जानता था, उनके पास कॉल किया, उसके बाद उनसे बताया और उसके बाद वीडियो कॉल पे उनको दिखा रहा था कि इंद्रजीत ने ऐसे फांसी लगाया है। तो उसके बाद उन्होंने जो विकास बिंद ने जिसके पास कॉल किया था, उसने मेरे बड़े पापा के बेटे के पास कॉल किया और उनसे बात करवाई, और उन्होंने बात किया, उन्होंने ही उसमें से फ़ोटो निकाला है, जिसमें फ़ोटो में साफ साफ दिख रहा है कि फांसी का जो फंदा है वो उल्टी तरीके से लगाया गया है, क्योंकि जो फांसी का फंदा होता है वो गट्ठी जो है पाछी की तरफ होनी चाहिए, तभी गला कसा जा सकता है। अन्यथा अगर फांसी का जो फंदा है, अगर उसका गला जो फंदा है उसमें जो बना हुआ है, मतलब कि वो आगे का तरफ रहेगा, तो यहाँ पूरा गैप रहेगा, जिससे कि फांसी लगने का कोई चांस नहीं है। और दूसरी बात, उनका पैर जो है ज़मीन से बहुत ज़्यादा 1 इंच से 2 इंच तक ऊपर ही होगा, और उनके आसपास जो फ़ोटो है उसमें ना तो कुछ ऊंची चीज़ दिख रही है जिससे वो चढ़कर फांसी लगाए हैं, क्योंकि फांसी लगाने के लिए हमें कुछ ऊंची चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन हमें फ़ोटो में जो दिखाया गया उस फ़ोटो में ना तो कोई ऐसी ऊंची चीज़ थी जिस पे वो चढ़े हुए थे और अन्यथा फांसी लगाए हुए थे। अच्छा, बॉडी यहाँ कब पहुँची? बॉडी यहाँ शाम को करीब 10 से 10 साढ़े 10 बजे पहुँची थी। कल आई है? कल आई है? आज कल शाम को, मतलब घटना 8 तारीख को होता है और 10 तारीख को बॉडी घर पे आ जाती है। 10 तारीख को घर पे आ जाती है। ये खुटान थाने पे कब कितने बजे आ जाती है बॉडी? 10 से साढ़े 10 बजे तक आ गई थी और आ जाती है। उसके बाद मतलब घटना होने के 2 दिन बाद बॉडी जो है घर पे पहुंचाती है। हाँ, घटना होने के 2 दिन बाद ही बॉडी घर पे पहुंचाती है। और वहाँ के जो पुलिस प्रशासन थी, उन्होंने जो हमसे, आपने बॉडी देखा अभी तक हमने बॉडी नहीं देखा है, क्योंकि हमारी आग्रह है कि हमारे बॉडी की फिर से पोस्टमार्टम मतलब किया जाए, PM कराया जाए।
तभी हम अपनी बॉडी को स्वीकार करेंगे, अन्यथा। अच्छा, प्रशासन क्या बोल रहा है, फिर से कराएगा पोस्टमार्टम या अभी नहीं? प्रशासन द्वारा हमको दबाया जा रहा है। प्रशासन ये कह रहा है कि ऐसी कोई सुविधा यहाँ नहीं है, और प्रशासन द्वारा हमको ये भी कहा जा रहा है ऐसे कोई किसी संविधान में नहीं लिखा है कि पोस्टमार्टम दोबारा किया जा सकता है। ऐसा कौन बोला? आप किसी का नाम बता सकते? प्रशासन में कौन है? सीओ है या दरोगा कौन है? नहीं, दरोगा नहीं है, न दरोगा है, वो थाने का था, जिन्होंने हमको ये कहा कि ऐसे किसी संविधान में नहीं लिखा है कि जो दोबारा पोस्टमार्टम हो जाए, और अन्यथा जहाँ घटना स्थल है वहाँ एक ही बार होता है, यहाँ होने का और भी नहीं चांस है, यहाँ नहीं हो सकता है, ऐसा पुलिस कर्मियों द्वारा हमसे कहा गया। और फिर अन्यथा सुबह को हमको गुमराह करने के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा कहा गया कि जो है आप वहाँ लाश को रिसीव कर लीजिए, अन्यथा इस बात को FIR के लिए हमको धमकी भी दी जा रही है। FIR किस पे? आप लोगों पर? यस सर, कि अगर आप लोग उसको कुछ भी करते हैं, डिस्क्राइब नहीं करते हैं, तो आपको मतलब अगर बॉडी का दाह संस्कार नहीं करते तो आप पे FIR होगा, ऐसा प्रशासन का आरोप है आप लोगों पर। अच्छा, धमकी दे रहे हैं कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम आप लोगों के ऊपर कार्रवाई। और आप जो पहले पोस्टमार्टम हुआ है उससे खुश नहीं है? आप संतुष्ट ही नहीं है। हमें दोबारा चाहिए। हमारी यही आग्रह है कि हमारे यहाँ ही जौनपुर ज़िले में ही हमारा पोस्टमार्टम हो, तभी हम उस पोस्टमार्टम को संतुष्ट होंगे। ये हमारी कप्तान या SP से आग्रह है। चलिए ठीक है।